हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके मीन एंड मीडियन। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है आपका, एंड जो है इससे जो है थ्योरी का भी क्वेश्चन बना लेता है 3 नंबर में। एंड कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताओ मीन क्या है, एंड उसका एग्जाम्पल भी बताओ, मतलब खुद से ही आपको क्रिएट करना होता है उसका एग्जाम्पल भी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम मीन एंड मीडियन को समझने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड मीन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने लगवा दिए हैं, तो आपको दूसरे बिजनेस स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में, जो पुराना प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो मिल जाएगा। तो मीन क्या होता है? ए डिजिट दैट इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडिल रेंज रिप्रेजेंट्स इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है। वो कह रहता है क्या आपका मीन या मीडियन। तो जो है इसको जब न्यूमेरिकल से हम समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, थ्योरी से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। आइए देखते हैं कि आपका मीन क्या होता है। मीन क्या होता है देखते हैं। आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए 5, 6, 8, 11 एंड आपका 16। ये आपके सामने दिया गया है एक नंबर की सीरीज है। तो कह रहा है कि इसका मीन बताओ कि इसका मीन कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को जो है जोड़ देंगे। 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 11 एंड प्लस 16, सभी को जोड़ेंगे आप तो जो आपका आएगा 5 6 कितना हो जाएगा 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 11 कितना हो जाएगा 30 एंड 46, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 46। एंड कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, जितने नंबर्स रहेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका आएगा 9.2 आएगा। तो इससे जो है ये संख्या निकल कर आता है, यही क्या हो जाता है आपका मीन हो जाता है। तो कोई भी संख्या आपके सामने कोई भी सीरीज दी हो, उन सीरीज में से सभी को जो है सबको जोड़ देंगे, फिर जितनी संख्याएं आपके सामने रहेंगी उतनी संख्याओं से जो है इसका जो है इसको जो है मल्टीप्लाई जो है भाग कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो जितना भी आएगा वो आपका मीन हो जाएगा। ये न्यूमेरिकली जो है इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, मतलब मीन का, वो मीन का फॉर्मूला आप किस तरीके से लिखेंगे कि जितनी भी संख्या है टोटल नंबर्स एंड जो है कितने एन है, मतलब कितने नंबर्स हैं एंड टोटल नंबर्स का जो है आप जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये मीन का फॉर्मूला बनता है। आई होप अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता फिर भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको जो है नंबर्स को जोड़ना है, उसके बाद जितने नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई उनसे डिवाइड करना है। तो ये कहा गया है ए डिजिट दैट इज अप्रॉक्सीमेटली वो बीच में होता है, मिडिल टर्म में होता है, रेंज रिप्रेजेंट करता है उस जो है कैरेक्टर के जो है उस लाइन के, उस जो है पैराग्राफ के, उस जो है उस सेंटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो कहलाता है कि आपका मीन या मीडियन। लेकिन दोनों जो है अलग होते हैं। मीडियन किस तरीके से अलग होता है आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं यही जो मीन का डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कैडन ने क्या कहा हुआ है। अगर एग्जाम में पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, थ्योरी पूछता है, तो आप इस तरीके से लेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। कि किसी भी एक ऑथर या किसी भी एक स्कॉलर का डिफिनेशन, तो ए वैल्यू लोकेटेड विद इन द एक्सपेंशन ऑफ द मीन एंड सम ऑफ द वैल्यू विच इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू ऑफ ऑरिटरी, उसे ही कहते हैं मीन। इन्होंने क्या कहा कि जो मैंने आपको न्यूमेरिकली बताया कि जितने नंबर्स रहेंगे सबका सम, और फिर जो टोटल जितने नंबर्स रहेंगे उनको डिवाइड कर देंगे, तो वही आपका मीन हो जाता है। इन्होंने ऐसा कहा। देन उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोवोकिस्ट बीइंग लोकेटेड विद इन द मीन इज आल्सो द मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, वो जो बीच के वैल्यू है, सेंट्रल का वैल्यू है, उसको मापता है। इन्होंने ऐसा कहा, उसे ही मीन कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड जो आपका काप्का है, इन्होंने क्या कहा हुआ है मीन को लेकर, ये कहते हैं एक मिनट, हाँ, ये कहते हैं द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज वैल्यू अराउंड विच अदर नंबर्स आर सेंटर। ये उस वैल्यू को बताता है जिसमें जो है सेंटर में जो वैल्यू रहता है उनके आसपास के नंबर्स को ही बताता है। बेसिकली जो है इधर से या फिर उधर से सब लोग यही कह रहे हैं कि जो आपका मीन होता है, ये सारे नंबर्स को आप जोड़ के जो भी जितने नंबर्स रहेंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आपका बीच का वैल्यू निकल कर आएगा, किसी भी लाइन के बीच का वैल्यू निकल कर आएगा, वही क्या हो जाता है जो है मीन हो जाता है। तो इन्होंने ऐसा कहा। आइए आगे बढ़ते हैं मीडियन की ओर। आई होप आपको मीन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मीडियन। उससे पहले न्यूमेरिकली इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में मीडियन होता क्या है। तो आइए देखते हैं आपका मीडियन। अब देखिए मीडियन क्या होता है। यहाँ आप जो है इसको 2-3 जो है पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ मीडियन को इतनी आसानी तरीके से नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअली में मीडियन क्या है।
तो सबसे पहले जो आपका मीडियन का सीरीज होता है, ये कैसा सीरीज होता है आपका इंडिविजुअल। उससे पहले समझ लेते हैं न्यूमेरिकली। आपके सामने कुछ डेटा दिया गया है, मान लीजिए 14, 16 एंड 10 या फिर 8 आपका, या फिर 7, 11। आपके सामने ऐसा एक सीरीज दिया गया और आपको बताना है कि इसका जो है मीडियन क्या है। तो आप किस तरीके से लेंगे? सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करना होता है, इनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको बांटना होता है, या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, हिंदी में कहा जाए तो घटते क्रम, या फिर जो है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर बढ़ते हुए क्रम में कर दिया जाए। मतलब सबसे छोटा आप लेंगे, इसमें से सबसे छोटा क्या है 8 है, देन उसके सबसे छोटा क्या है 7 है आपका, फिर 8 है, फिर आपका 10 है, 11 है, फिर 14 है, देन 16 है। ये आपके सामने सीरीज है। इसमें टोटल कितने नंबर 1 2 3 4 5 6, एक और नंबर ले लेते हैं आपका 12, इससे बड़ा ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, हाँ 19 ले लेते हैं। देन आपने 19 ले लिया। अब इसमें से मीडियन क्या होता है? जो बीच का वैल्यू होता है, इसे ही मीडियन कहते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से देखिए 1 2 3 के बाद 1 2 3 नीचे से भी, तो बीच की जो संख्या आ रही है यही क्या हो जाएगा आपका मीडियन। मतलब मीडियन क्या करता है, दोनों ओर की, अपने से दोनों ओर की जो संख्याएं रहती हैं सबको बराबर भागों में बांट देता है। यही मीडियन की जो है स्पेशलिटी होती है, यही काम होता है। वहीं दूसरे हैंड पे जो आपका मीन होता है, क्या करता है, सभी संख्याओं को जोड़ता है, जितने संख्या नंबर ऑफ नंबर्स रहते हैं उनको जो है डिवाइड कर दे, तो जो आपका निकल कर आता है वो मीन होता है। लेकिन मीडियन क्या होता है? सबसे पहले आपके सामने अगर कोई संख्या दी गई है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देन उनकी जो बीच की संख्या रहेगी वही आपका मीडियन हो जाता है। अब इसको, यह तो आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, तो देन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब सबसे बड़ा से सबसे बड़ा क्या है 19, फिर 16 आपका, फिर 14, फिर 11, देन 10, 8, देन 7। यहाँ भी आप अगर जो है मीडियन निकालेंगे तो बीच की संख्या क्या होगी 11 ही होगी। तो जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पर, मीडियन पर। हमेशा मीडियन सेम रहता है। अब जो है इनके कुछ जो है टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला टाइप्स आपका है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें ऑड नंबर एंड इवन नंबर के बारे में बात करते हैं। तो मीडियन जो होता है आपका, इसमें जो पहला टॉपिक आपका है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज। जो आपका इंडिविजुअल सीरीज होता है ये आपका पहला होता है, जिसमें हम ऑड नंबर्स को देखने वाले हैं। ये क्या होता है, जैसे आपके सामने कुछ सीरीज दिया गया है 6, 8 एंड 5, 4, फिर 9 आपका, देन 11। यहाँ कितने नंबर्स हैं 6 नंबर्स। तो एक और ले लेते हैं, एक कम ले लेते हैं आपका, हाँ। अब कितना हो गया 5 क्या है, एक ऑड नंबर। यहाँ कितनी संख्या है 5, ये क्या है आपका ऑड नंबर है। देन यहाँ जो है बीच की संख्या ही क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर यहाँ 6 होता फिर हम कौन सी बीच की संख्या लेते? तो इसका भी फॉर्मूला होता है। एंड आपका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, ये लिख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा जरूर। साइज, जो आपका साइज होता है, इसको जो है n+1/2, ये जो टर्म होता है यही आपका मीडियन हो जाता है। ये किस तरीके से निकालते हैं, तो साइज आपका, देन n क्या है आपका नंबर जो जितने नंबर्स हैं, जितनी संख्याएं हैं उनको ही n कहते हैं। तो कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना लिखेंगे 5+1/2, तो कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि थर्ड। ये थर्ड टर्म जो है यही आपका मीडियन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फिफ्थ। देखने से लग रहा था ये आपका जो है कैसा है ऑड नंबर वाला। लेकिन यहीं अगर आपका इवन नंबर वाला जाता है, देन आप क्या करेंगे, जैसे आपके सामने एक जो है एक सीरीज है जिसमें जो है 5, 2, 8, 9 या 11, कितने संख्या होंगे आप 5, एक और ले लेते हैं 12। अब यहाँ बताइए कौन सा आपका जो है मीडियन है। तो जो है यहाँ देखने से पता नहीं लग रहा है, क्योंकि जो है बीच में कोई संख्या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर उसी फॉर्मूले पे रखेंगे। कोई सिग्मा लिखता है, कोई साइन लिखता है, तो सिग्मा n+1/2 ये टर्म आपका। तो n कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6+1/2 कितना हो गया आपका 7/2। अब 7/2 इसमें से कौन सा टर्म है, नहीं लिख पाएंगे ना, तो इनको जो है कैसे करेंगे 6.5 आपका हो गया। अब 6.5 किसके बीच में लाई करता है, 9 एंड जो है 8 के बीच में लाई करता है। 8 एंड 9 दोनों को ले लेंगे। 7/2 कितना है आपका 4 एंड 5, यानी कि 6 टर्म एंड 7 टर्म दोनों को ले लेंगे। तो 8 एंड 9 ले लेंगे आप, 8 + 9 एंड जो है
8+9 को लेने के बाद क्या करेंगे, जो है इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17/2 यानी कि 8.5। यह आपका मीडियन निकल कर चले आता है। तो इस तरीके से जो है मीडियन निकालते हैं अगर आपका जो है आपका कौन सा इसमें बीच में जो है मीडियन ऑड हो, इवन हो। ये किसकी कंडीशन में है, आपका इवन की कंडीशन में है। तो ऑड होता है तो किस तरीके से निकालते हैं, इवन होता है तो किस तरीके से निकालते हैं। अब इसके बाद इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या लिखा गया है। इफ द डाटा आर सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड इंसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर, देन द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म इज दैट रेंज इज कॉल्ड मीडियन। आपका मीडियन रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, एम के द्वारा। इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछता है तो लिख देंगे आप एंड मीडियन और क्या होता है, मोड क्या होता है, और जो है तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स भी लेकर आने वाले हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उनको लेकर आएंगे ताकि आपको जो है इन टॉपिक्स के बारे में जो है क्लियरिफिकेशन मिल जाए। एंड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आता है और उसको अगर आप कर ले आते हैं, समझ में आता है, बहुत ईजी आपका होता है स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल, तो आपको जो है पूरे नंबर दे जाएंगे। एज़ कम्पेयर टू अगर थ्योरी लिखते हैं तो वहाँ आपकी जो है गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन जो आप सवाल लगाते हैं अगर सही आंसर आ गया देन आपको पूरे नंबर दे जाते हैं। तो ज़्यादा ट्राई कीजिए कि जो है 2 थ्योरी लिखिए तो 1 सवाल जरूर लगाइए। तो इस तरीके से अगर जो है वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल लाने वाले हैं। तो चैनल को